वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। कुछ टाइम पहले की बात है, मेरे पास एक लंबा चौड़ा सा ईमेल आया एंड आई थॉट कि कोई फेक ईमेल होगा, बट वो एक पर्सन का था और ही सेज, मैं ज़्यादा इन डेप्थ में तो नहीं जाना चाहता, बट जिस ये था कि उस पर्सन ने एक लड़की को देखा एंड ही सेज कि दैट वाज लव एट फर्स्ट साइट। पहली नज़र में मुझे प्यार हो गया एंड नाउ मैं अब उसके बारे में सोचता रहता हूँ दिन भर, मुझे और कुछ समझ में नहीं आता, मैं कहीं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, खा रहा हूँ, उसके बारे में ही सोच रहा हूँ एंड आई थिंक शी इज द वन। मैं उसके साथ फॉरएवर रहना चाहता हूँ, फॉरएवर रहना चाहता हूँ। अब आप प्लीज मुझे गाइड करिए, मैं कैसे करूँ, कैसे उसको बात करूँ, कैसे क्या करना चाहिए मुझे, व्हाट इज द स्टेप, इज दिस राइट और रॉन्ग, प्लीज लेट मी नो, मुझे बताइए। एंड आई थॉट कि एक वीडियो बनाता हूँ, ज्यादा बेटर है। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो कि क्या मुझे रिलेशनशिप में वीडियोस बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए, आपका उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं लव एट फर्स्ट साइट, पहली नजर का प्यार। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन और मैं उस पर्सन से, और जो भी जितने भी लोग हैं जिनको लगता है कि लव एट फर्स्ट साइट एग्जिस्ट करता है, दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। देयर इज नो सच थिंग एज लव एट फर्स्ट साइट। दिस नॉट कॉल्ड लव एट फर्स्ट साइट, इट इज कॉल्ड अट्रैक्शन एट फर्स्ट साइट। आप किसी एक पर्सन को देखते हैं, आपने शायद उसकी आवाज भी नहीं सुनी है, आपने बस उनको देखा है एंड देयर वाज अ इंस्टेंट अट्रैक्शन। और मैं आपको अपना इनटेक कुछ स्टेप्स में समझाता हूं, बट उससे पहले हमको एक चीज समझनी बहुत जरूरी कि व्हाट इज लव एट फर्स्ट साइट। अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड मूवीज ने हम लोग को इतना बर्बाद कर दिया है कि हम लोग होपलेस हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू लव। इट्स लाइक काजोल की एंट्री हो रही है और शाहरुख खान गाना गा रहे हैं कि मैं ठहरा रहा, जमीन हिलने लगी। क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है? ये पहला पहला प्यार नहीं है, ये अर्थक्वेक आया होगा। एग्जैक्टली, इट्स नॉट कॉल्ड लव। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड लव बिकॉज लव इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इमोशन। और आप एक पर्सन को देख के सिर्फ अट्रैक्ट हो सकते हैं, विच कम्स टू द सेकेंड पॉइंट विच इज कॉल्ड इनिशियल अट्रैक्शन एंड लव। जब आप किसी को देखते हैं तो आप उसके प्रेजेंस से, आप उसकी ब्यूटी से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से अट्रैक्ट होते हैं। बट वॉट इज लव? लव इज टोटली अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। बट जो ट्रू लव होता है वो एक सीड की तरह होता है। जब तक आप उस सीड को डालेंगे नहीं, उसको नरिश नहीं करेंगे, उसमें पानी नहीं डालेंगे, उस पर धूप नहीं आएगी, तब तक वो पेड़ नहीं बनेगा, तब तक वो लव नहीं हो सकता। बिकॉज लव नीड्स टाइम। लव में आपको कंपैटिबिलिटी समझनी पड़ती है, लव में आपको शेयर्ड नॉलेज समझनी पड़ती है, लव में एक डीप अंडरस्टैंडिंग होती है, लव में ट्रस्ट होता है। एंड दैट कैन नेवर हैपन व्हेन इट कम्स टू लव एट फर्स्ट साइट। बिकॉज लव एट फर्स्ट साइट में थर्ड पॉइंट जो होगा दैट इज लैक ऑफ नॉलेज। हमारे पास नॉलेज ही नहीं है, हमको लग रहा है बस वही पर्सन है, शी इज द वन। एंड आई नो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ हाई स्कूल स्वीट हार्ट्स कि वो स्कूल में मिले हैं, वो अभी तक साथ में हैं, वो शादी कर चुके हैं, उनके बच्चे, एंड दे आर लिविंग हैप्पीली। बट हाँ, स्टार्टिंग उनकी अट्रैक्शन से हुई थी, बट विद टाइम लव डेवलप हुआ। और लव कैसे डेवलप हुआ? लाइक आई सेड, सीड की तरह। लव कैसे डेवलप हुआ? जब अंडरस्टैंड किया। लव कैसे डेवलप हुआ? जब कंपैटिबिलिटी को समझ में आया। देयर आर मेनी एग्जांपल्स आउट देयर। आप कहीं भी जाते हैं, आप कहीं ना कहीं लोगों से अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड यू फील शी इज द वन और ही इज द वन, मे बी और मे बी नॉट। बट जब आप उनसे मिलते हैं, जब आप उनको जानते हैं, तब आपको पता लगता है कि वो तो बिल्कुल डिफरेंट पर्सन है। मैं अगर सुबह बोल रहा हूं तो वो रात बोल रहे हैं। We are totally of different personalities. And mind you, majority of people out there, वो अट्रैक्ट होते हैं, वो आउटर ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एंड मेजॉरिटी ऑफ रिलेशनशिप वो खत्म क्यों होते हैं? बिकॉज वो इनर ब्यूटी को नहीं जान पाते हैं। एक प्रैक्टिकल बात बताऊं आपको, आउटर ब्यूटी कुछ टाइम तक ही सही लगती है और उसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है। बिकॉज अगर वो आउटर ब्यूटी इनर ब्यूटी के अंदर नहीं होगी तो चाहे वो पर्सन कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, चाहे वो पर्सन कितना भी अट्रैक्टिव क्यों ना हो, आप उसको बेयर नहीं कर पाएंगे, आप उसके साथ नहीं रहना चाहेंगे। बिकॉज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर, देयर इज नो कंपैटिबिलिटी, देयर इज नो लव आउट देयर, देयर इज ओनली अट्रैक्शन एंड अट्रैक्शन इज ओनली टेम्परेरी। वो सिर्फ टेम्परेरी बेसिस होता है, लव इज फॉर एवर। जब दो सोल कनेक्ट होते हैं ना, तो इट रियली डजंट मैटर कि वो कितने खूबसूरत हैं भी कि नहीं है, इट रियली डजंट मैटर। आउटर ब्यूटी, आउटर अट्रैक्शन उसी समय खत्म हो जाता है बिकॉज एक अंदर से सोल कनेक्शन आ जाता है। एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लव एट फर्स्ट साइट एंड प्योर लव। लव एट फर्स्ट साइट में आप कभी भी जान नहीं सकते कि उस पर्सन के अंदर की ब्यूटी कैसी है। वो आपको विद टाइम, जब आप उसके साथ रहोगे, जब आप अंडरस्टैंड करोगे, जब आप एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी जानोगे, जब आप एक दूसरे के शेयर नॉलेज को जानना शुरू कर दोगे, जब आप एक दूसरे के इमोशंस को जानना शुरू कर दोगे, जब अपने कैरेक्टर डिफाइन होंगे कि अगर एक पर्सन लो फील कर रहा है तो दूसरा उसको अपलिफ्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड बीइंग कंपैटिबल विद ईच अदर एंड दैट इज कॉल्ड लव। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं उस पर्सन को बिकॉज आप उसके साथ रहना चाहते हैं।
दैट कैन नेवर हैपन व्हेन इट कम्स टू लव एट फर्स्ट साइट. सो होपलेस लव होने की कोई जरूरत नहीं है. लेट्स बी प्रैक्टिकल आउट देयर. बॉलीवुड मूवीज को एंजॉय करिए, उसको दिमाग में रखिए, दिल में मत रखिए. बिकॉज दिमाग बहुत प्रैक्टिकल होता है. वो अंडरस्टैंड करता है कि क्या चीज हमको रखनी चाहिए कुछ टाइम के लिए और कब तक निकाल देनी चाहिए. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ इट. यस, अट्रैक्शन हो सकता है, बट आप ये नहीं बोल सकते कि मैं उस पर्सन के साथ फॉरएवर रहूंगा जब तक आप उसको जानेंगे नहीं, जब तक आप उसको साथ नहीं रहेंगे, जब तक आप उसके अंदर के कैरेक्टर के अंदर की इनर ब्यूटी को नहीं पहचानेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई होप दिस वीडियो वॉज क्लियर. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी क्या थिंकिंग है. आप मेरे से एग्री करते हैं कि डिसएग्री करते हैं. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई एम वेटिंग फॉर देम. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल. टिल देन आई विल सी यू सून. टेक केयर. चीयर्स. बाय बाय.